तो इसके अंदर एक केमिकल है एस्टाइल कोलाइन इनहिबिटर, यानी जो एस्टाइल कोलाइन है उसको इनहिबिट करेगा, रोकेगा, और एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स भी पाए जाते हैं। तो देखिए जो एस्टाइल कोलाइन इनहिबिटर्स है यानी उसको इनहिबिट करता है यानी रोकता है एस्टाइल कोलाइन को। तो हम लोग समझ लेते हैं कि एस्टाइल कोलाइन का काम क्या है। तो देखिए एस्टाइल कोलाइन है और इसका काम क्या है कि स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टरी और वेन्स है और यहां पे इस तरह से स्मूथ मसल्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकोड़ेगा इनको। अगर इसको मसल्स को सिकोड़ लेगा, ये जो मसल्स है सिकोड़ लेगा, तो सीधी सी बात है कि इस जो ब्लड वेसल्स है इसके ऊपर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो डायलेट हो जाएगा यानी इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, सीधी सी बात। तो देखिए स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करना और इसके ऊपर प्रेशर यानी दबाव कम हो जाएगा, और दबाव कम होने से फैल जाएगा ना, फैलने को क्या बोलते हैं, डायलेटेशन। और अगर डायलेट हो जाएगा तो बॉडी का जो सिक्रीशन है, देखिए अगर इसमें से ब्लड फ्लो अच्छे से करने लगेगा तो ब्लड किडनी तक ठीक से पहुंचेगा, तो जो बॉडी के सिक्रीशन है या फिर जो पसीने के रूप में जो सिक्रीशन है वो फास्ट हो जाएंगे, कोई भी बॉडी का सिक्रीशन फास्ट हो जाएगा। और हार्ट रेट को क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है एस्टाइल कोलाइन। और एस्टाइल कोलाइन का काम क्या है कि ये जो नर्व्स है ना, एक नर्व्स और दूसरे नर्व्स के बीच में जो कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, जैसे इधर से एक नर्व का सेंसेशन जा रहा है, सिम्टम्स जा रहा है, तो इस नर्व तक पहुंचे, इसके बीच में यहाँ पे क्या पाया जाता है, एस्टाइल कोलाइन, इसको इनहिबिट करता है, इनहिबिटर है इसमें। तो इनहिबिटर है तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर एंटी न्यूरॉलजिक प्रॉपर्टीज होगी, यानी जैसे दर्द का सिग्नल इधर से इधर ऐसे आया और इधर से क्रॉस होकर इस तरफ से जाता, फिर आगे बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचते पहुंचते आगे पहुंच जाता। यहीं पे इनहिबिटर्स है इसके अंदर, इसको इनहिबिट कर देगा यानी यहीं पे रोक देगा। तो एंटी न्यूरॉलजिक भी लिख सकते हैं आप, यानी पेन को भी कम करता है, न्यूरॉलजिक पेन जब होगा उसको कम करेगा। तो देखिए इसके अंदर जो इनहिबिटर्स है, इनहिबिट करेगा, तो अब आप इसी का उल्टा समझिए, एंटी यानी एस्टाइल कोलाइन को इनहिबिट करेगा यानी उल्टा समझिए। तो जहां पे जो स्मूथ मसल उसको कंट्रैक्ट नहीं क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट जो हो रही थी, जो मतलब जो फैल जा रही थी वो फैलेंगी नहीं, डायलेटेशन उसको क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ब्लीडिंग रुक सकती है ना, और ब्लीडिंग रुक सकती है तो इंक्रीज बॉडी सिक्रेशन, बॉडी सिक्रेशंस भी क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, यानी कहीं पे भी हेमरेज हो रहा हो, इस तरह से स्वेटिंग हो रही है, उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। और हार्ट रेट, अगर ये सब प्रोसेस नॉर्मल में है तो हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं, न तो घटेगा, हार्ट रेट वही रहेगा। तो इस तरह से एस्टाइल कोलाइन का मेन फंक्शन है थैलेस्फी वर्सा पेस्टोरिस में। सिम्टम्स की अगर बात करें कि सिम्टम्स कैसे आते हैं, तो देखिए सिम्टम्स क्लियर कट लिखे हैं, एंटी हेमरेजिक, यानी कहीं पे ब्लड बस लॉस हो रहा हो, चाहे यूट्रस हो, चाहे फाइब्रॉइड हो, चाहे नेपोथियन सिस्ट हो, किसी भी टाइप्स का ब्लड शरीर से बाहर जा रहा हो, इवन पाइल्स का हो, हेमरॉइड्स का ब्लड लॉस हो रहा हो बॉडी से, तब आप इसको यूज कर सकते हैं थैलेस्फी वर्सा को। तो देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, नेपोथियन सिस्ट, या फिर पीरियड में एक्सेसिव ब्लीडिंग आ रही है यानी क्लॉटेड ब्लड, ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा हो,
इन सब के लिए थैलेस्पी वर्सा काम कर सकती है। देखिए, अगर क्लॉटेड ब्लड निकलेगा, क्लॉटेड ब्लड निकलेगा तब तो ठीक है। अगर ब्लड क्लॉट कर गया और निकलेगा नहीं तो मसल्स में क्रैम्प आएगा। क्रैम्प कहां पे आएगा? जो कमर है, जिसमें ये कमर, यहाँ के दोनों पैर इस तरह से ऐसे, तो यहां पे, यही पे कहीं यूट्रस है, तो यहां पे जो क्रैम्प आएगा, क्रैम्प इधर इस तरह से आएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो थाई मसल्स है उसमें क्रैम्प आने लगते हैं। तो क्रैम्प इस वजह से आता है कि शरीर अंदर का क्लॉट को बाहर निकाल सके। और एंटी यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड को भी डिजॉल्व करता है, यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। और सबसे खास बात क्या है? एल्ब्यूमिन एरिया। एल्ब्यूमिन अगर बाहर निकल रहा हो, यूरिन में निकलता है, पेशाब में एल्ब्यूमिन बाहर निकलता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान निकल रहा है तो नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन आना नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। प्रेगनेंसी के बाद यानी डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तो एल्ब्यूमिन निकल रहा हो प्रेगनेंसी के समय में, अगर ज्यादा मात्रा में निकल रही है तब आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और ल्यूकोरिया पीरियड के पहले और पीरियड के बाद हो रही हो तो भी आप इस थैलेस्पी वर्सा को यूज कर सकते हैं। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी मेडिसिन है जो कि प्रचलित है कि ब्लीडिंग को रोकती है, खासकर से महिलाओं की यूट्रस की ब्लीडिंग हो, किसी वजह से हो रहा हो, आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका सिंपल सा है। आप इसका मदर टिंचर ले लीजिए, थैलेस्पी वर्सा पेस्टोरिस का मदर टिंचर आप ले लीजिए और इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में डालकर 3 बार लीजिए। तो इस मेडिसिन से आपके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू।